The rate of substitution of one commodity for another commodity is known as marginal rate of substitution. Marginal rate of substitution का मतलब क्या है कि एक कमोडिटी को अगर आप एक्सचेंज करते हो दूसरी कमोडिटी के साथ, तो उसको बदलने वाला जो रेट है, यानी कि कितना y आपको छोड़ना पड़ेगा एक x के यूनिट को पाने के लिए, उसको बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन. बिकॉज व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर सब्सटीट्यूटिंग वन गुड विद अनदर गुड, तभी इसको मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन बोलते हैं. मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन इज द रेट एट विच अ कंज्यूमर इज रेडी टू गिव अप वन गुड इन एक्सचेंज फॉर अनदर गुड. यानी कि मैं कितने वाई छोड़ने को तैयार हूं, मैं कितने वाई सैक्रिफाइस करने को तैयार हूं, मैं कितने यूनिट्स ऑफ वाई को छोड़ दूंगा ताकि मुझे एक यूनिट ऑफ एक्स मिल जाए. अगर मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो जो रेट आएगा, वो जो एक्सचेंज करने का, सब्सटीट्यूट करने का, एक्स और वाई को आपस में बदलने का जो रेट होगा, उसको बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन. पर मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन के साथ साथ हमें यह चीज ध्यान रखनी है कि द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मस्ट रिमेन सेम. ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम जब x को y के साथ बदल रहे हैं या y को x के साथ बदल रहे हैं तो हमारा लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन बदल जाए. नहीं, हमारा लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन सेम रहना चाहिए, तब हमें MRS को कैलकुलेट करना पड़ेगा. ठीक है, तो हमें यह समझ आया कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन ऑफ x फॉर y, इसको कैसे पढ़ते हैं? मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन ऑफ x फॉर y is the rate at which the consumer is willing to give up some amount of y for getting an extra unit of x and maintaining the same level of utility. यानी कि मैं कितने y को सैक्रिफाइस कर दूं ताकि मुझे एक एक्स्ट्रा x मिल जाए, पर मेरा लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन सेम रहना चाहिए जो पहले था और जो अब होगा, तब उसको बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन. एंड मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन को हम एक्सप्रेस कैसे करते हैं? मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन ऑफ x फॉर y इज इक्वल टू लॉस ऑफ y, मैं कितने y छोड़ूंगा, कितने y सैक्रिफाइस करूंगा, डिवाइडेड बाय गेन ऑफ x, मुझे कितने x मिलेंगे, यानी कि हाउ मच y विल बी सब्सटीट्यूटेड फॉर वन यूनिट ऑफ x, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन. इस MRS को हम नेगेटिव साइन के साथ लिखते हैं, यानी कि जब भी हम इस मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन को कैलकुलेट करेंगे तो उसके आगे हम एक माइनस साइन लगा देंगे. माइनस साइन इसलिए लगाते हैं बिकॉज यहां पर यह बताना जरूरी है कि जो इंडिफरेंस कर्व है उसका नेगेटिव स्लोप है, या फिर हम ये भी बताना चाहते हैं कि हम इतने वाइज सैक्रिफाइस कर रहे हैं एक एक्स को पाने के लिए. सो यहां लिखते हैं ऑफन माइनस साइन इज प्रिस्क्राइब्ड एज अ प्रीफिक्स बिफोर द वैल्यू ऑफ MRS. thus when we write MRS equal to -2, जब हम MRS इक्वल टू -2 लिखेंगे, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि जो इंडिफरेंस कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है, और इसका मतलब ये है कि हमने 2y सैक्रिफाइस किए होंगे फॉर 1x. इस रेट को हम कैसे पढ़ते हैं? MRS अगर -2 है, इसका मतलब माइनस का मतलब कि हमारा जो IC है, इंडिफरेंस कर्व है, वो नेगेटिवली स्लोप्ड है, और 2 नंबर का मतलब क्या है कि हमने 2y सैक्रिफाइस किए हैं एक x को पाने के लिए. तो दिस इज लॉस ऑफ y डिवाइडेड बाय गेन ऑफ x. इसको कैलकुलेट करने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं इंडिफरेंस कर्व का. सो ऑन दिस इंडिफरेंस कर्व देयर इज अ पॉइंट A which shows 2 units of x and 10 units of y. तो इसका मतलब ये पॉइंट है 2x और 10y का. एंड देयर इज अनदर पॉइंट ऑन दिस इंडिफरेंस कर्व, लेट्स से दिस पॉइंट इज B पॉइंट, और ये B पॉइंट क्या है? ये B पॉइंट है 4x एंड 6y. तो ये हमारे पास दो कॉम्बिनेशंस हैं गुड x और गुड y के. एक कॉम्बिनेशन A है जिसमें 2x और 10y है, और एक कॉम्बिनेशन B है जिसमें 4x और 6y. अब क्योंकि ये इंडिफरेंस कर्व है, इसका मतलब A कॉम्बिनेशन और B कॉम्बिनेशन में हमें सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल रहा होगा. इसलिए
कंज्यूमर चाहे ए कॉम्बिनेशन को कंज्यूम करे चाहे बी कॉम्बिनेशन को कंज्यूम करे, वो इंडिफरेंट होगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उसको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलेगा। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें ये कैलकुलेट करना है कि अगर कंज्यूमर ए कॉम्बिनेशन को छोड़ना चाहता है और बी कॉम्बिनेशन पर पहुंचना चाहता है तो उसको कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। इफ अ कंज्यूमर वांट्स टू मूव फ्रॉम ए टू बी कॉम्बिनेशन, व्हाट विल हैपन, होगा क्या, होगा ये कि कुछ ना कुछ वाई सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे, कुछ ना कुछ वाई सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे। चेक करो कितने वाई सैक्रिफाइस करने पड़ रहे हैं जब हम यहां से नीचे की तरफ मूव करेंगे। पहले हमारे पास 10 वाई थे, अब हमारे पास 6 वाई हैं, तो मुझे कितने वाई छोड़ने पड़ेंगे, 4 वाई छोड़ने पड़ेंगे। इसका मतलब डेल्टा वाई इज इक्वल टू 4 यूनिट्स, ठीक। एंड फ्रॉम मूविंग फ्रॉम ए टू बी होगा ये कि कुछ ना कुछ x गेन होंगे। पहले x 2 थे और अब x 4 हो गए, इसका मतलब x प्रोडक्ट की क्वांटिटी इंक्रीज कर रही है 2 यूनिट्स के साथ, ठीक है। सो हुआ ये, व्हेन अ कंज्यूमर वांट्स टू मूव फ्रॉम कॉम्बिनेशन A टू कॉम्बिनेशन B, विद दिस मूवमेंट 2 यूनिट्स ऑफ x का गेन होगा और 4 यूनिट्स ऑफ y का सैक्रिफाइस होगा। अब अगर हम मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन ऑफ x फॉर y कैलकुलेट करें तो वो कैसे आता है, डेल्टा y डिवाइड बाय डेल्टा x। डेल्टा y का मतलब हमने कितने y सैक्रिफाइस कर दिए, तो बताओ हमने कितने y सैक्रिफाइस कर दिए, 4 y सैक्रिफाइस कर दिए। कितने गेन किए x, हमने सिर्फ 2 गेन किए x। इसका मतलब एक x को पाने के लिए, एक x को पाने के लिए हमने 2 y सैक्रिफाइस कर दिए। सो हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कितना आ जाएगा, 2। और इस 2 के आगे हम क्या लगा देंगे, माइनस साइन। माइनस साइन का मतलब है कि जो हमारा इंडिफरेंस कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है, डाउनवर्ड स्लोपिंग इंडिफरेंस कर्व है। और 2 का मतलब क्या है कि मुझे एक x पाने के लिए 2 y सैक्रिफाइस करने पड़ते हैं। So this is called marginal rate of substitution. And why it is called substitution? Because what a consumer is doing, he is substituting his y with x. वो y को छोड़ के x को पा रहा है। और इस पूरे प्रक्रिया में, इस पूरे ट्रांजिशन में, इस पूरे सब्सटीट्यूशन में उसका लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन सेम रहेगा। लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन इसलिए सेम रहेगा क्योंकि जितने उसने सैक्रिफाइस किए y, उससे उसका लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन कम हो गया था, पर उसके बाद उसने कुछ x गेन कर लिए जिससे वापस उसका लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन उतना ही हो गया जितना पॉइंट कॉम्बिनेशन A पर था। सो कॉम्बिनेशन A हो, B हो या कोई भी अन्य कॉम्बिनेशन हो जो इस इंडिफरेंस कर्व के ऊपर है, all these combinations will mean that the consumer is getting same level of satisfaction, and all these points are called indifference points, indifference set, indifference combinations। एंड इन कॉम्बिनेशंस में उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता, वो कोई भी चॉइस कर ले, कोई भी चूज कर ले, ए बी सी डी पॉइंट्स के अंदर, ए बी सी डी कॉम्बिनेशन के अंदर उसको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलने वाला है। सो दिस इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ इनडिफरेंस कर्व, ठीक है।